आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर पहला होगा। तो इस वीडियो को पहले सेट नंबर 1 का ही जीके और जीएस वाले प्रश्न को कंप्लीट करवाया जा चुका है। आप इसी चैनल पर जा करके और प्लेलिस्ट में उसको कंप्लीट कर सकते हैं जहां पर जीके और जीएस का पोर्शन कंप्लीट करवाया गया है। और इसके अतिरिक्त मैथ वाले टॉपिक को इसके पहले वाले वीडियो में शुरू किया गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट है और उसमें बताया था कि यह भाग 1 है और इसका भाग 2 भी आएगा जो 121 से लेकर के और 150 तक टोटल कंप्लीट होगा। तो आज इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 125 तक देखेंगे। तो इसमें अब रीजनिंग का ही प्रश्न बच रहा है 121 से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक लगातार जो इस चैनल पर मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है लगातार करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रह करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 121 से, क्योंकि 120 तक आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए 121 का प्रश्न है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी ये जो लिख रहा है डॉक्टर, इसमें जितना भी लेटर है ये शब्द का ही प्रयोग करके कुछ नया बनाना है जो इसमें एबीसीडी में से बनाया गया है। और एबीसीडी में से कोई ऑप्शन में ऐसा लेटर होगा जो इस डॉक्टर वाले लेटर में शामिल नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका ऐसा है। तो देखिए जीईटी, तो जीईटी तो है यहाँ, देखिए जी भी है, ई भी है, टी भी है, तो ये तो बन सकता है। अब DAT ये भी है, ये भी बन सकता है। अब TOUGH, तो टी है, ओ इसमें कहीं है, ओ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इससे नहीं बन सकता है। तो नहीं बनने वाला कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। और डी वाले को भी देख लीजिए, तो डी में कह रहा है HURT, तो HURT तो यहाँ दिख रहा होगा, H भी है, U भी है, R भी है, T भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसे नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। तो 122 का प्रश्न है, पहले इसको पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष दिया गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ करके कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यानी जो लिखा हो उसको आपको सही मानना है और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन करता है, यानी कौन सा इसमें कथन के अनुसार सही है। तो अब आते हैं इसका क्वेश्चन में, यानी कथन में उसका निष्कर्ष में। देखिए ये इसका कथन दिया है, 3 कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष इसका 2 दिया हुआ है। तो ये क्या है? डायग्राम से बनता है ये, वेन आरेख जिसको बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले दिया है कि सभी गुलाब क्या है? लाल हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां पर हम बनाते हैं, इसी में सभी गुलाब लाल हैं। तो ये बनाइए आप एक सर्किल, किसका? एक सर्किल बनाइए किसका? गुलाब का। तो बस शॉर्ट में ले लेते हैं ग, तो गुलाब समझिएगा। तो सभी गुलाब क्या है? लाल है। तो इसी अंदर एक बना दीजिए लाल, थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा हो तो दिखेगा नहीं फिर। देखिए तो इसको यहीं बनाते हैं बड़ा सा। देखिए ये क्या है? सभी गुलाब लाल है, तो ये हो गया गुलाब। और सभी गुलाब जो है क्या है? लाल है। तो इसके बाहर से बना दीजिए एक लाल। ये क्या हो गया? ये हो गया लाल का। तो सभी गुलाब क्या हो गया?
देखिए पूरा गुलाब लिख ही देते हैं। सभी गुलाब जो है लाल के अंदर है, इसका मतलब सभी गुलाब क्या हो गया, लाल हो गया। आप देखिए क्या कह रहा है, कुछ ये दूसरा कथन में कुछ लाल रंग है, यानी कुछ लाल है, क्या है वो रंग है। तो लाल वाले कुछ हिस्सा को आप रंग कर दीजिए। देखिए लाल वाला कुछ हिस्सा मिल लेते हैं इधर कि लाल क्या है, कुछ हिस्सा जो है इसका रंग है। तो ये हो गया कि लाल वाला कुछ हिस्सा रंग है। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का मिस्टेक क्या हो सकता है कि ये जो हिस्सा यहाँ पर हम लोग इधर से घुमा रहे हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है, इसको गुलाब वाले पार्ट को भी टच कर सकता है। तो गुलाब को रंग बनाना नहीं है, इसमें किसको रंग बनाना है, लाल को रंग बनाना है। तो ये वाला पार्ट जो है किसका है, लाल का भी है और रंग का भी है। तो देखिए यही जो पार्ट है, कुछ लाल जो है क्या हो गया, रंग हो गया। उसके बाद सभी रंग पेंट हैं, तो सभी रंग क्या होगा, पेंट होगा। तो इसको बाहर से फिर से घुमाइए, सभी रंग क्या है, इसका पेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गुलाब से इसको टच नहीं करेंगे। देखिए तो सभी रंग क्या हो गया, इसका पेंट हो गया। देखिए ये इसका डायग्राम हो गया। फिर से समझ लीजिए इसको, कह रहा है सभी गुलाब लाल हैं। देखिए सभी गुलाब लाल है, काहे कि अंदर गुलाब, लाल के अंदर ही गुलाब बना दिया गया है। और फिर कुछ लाल रंग है, देखिए कुछ लाल वाला हिस्सा जो है क्या है, रंग है। और फिर है सभी रंग पेंट हैं, तो रंग वाला हिस्सा को अंदर कर दिया गया और पेंट लिख दिया गया। तो ये पेंट के अंदर ही रंग हो गया, इसका मतलब है कि सभी रंग क्या हो गया, पेंट हो गया। अब देखिए ऑप्शन इसका पहला आई है, यानी निष्कर्ष कुछ लाल पेंट हैं। तो कुछ लाल जो है पेंट है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लाल क्या इसका पेंट है, यानी लाल और पेंट में कोई रिलेशन है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन है, देखिए इसमें मिस्टेक हो रहा है। क्या लिखता है, कुछ लाल पेंट हैं, तो ठीक तो है। जैसे लाल वाला जो बॉर्डर है, देखिए कहाँ तक गया है, ये लाल वाला बॉर्डर देखिए यहाँ से गया है इधर से। तो ये इसका हिस्सा जो है यहाँ पर देखिए पेंट है ना, तो पेंट वाला मार है ना इसका हिस्सा। तो कुछ लाल पेंट है, तो सही है इसका पहला कथन। और सभी लाल जो है गुलाब हैं, तो सभी लाल क्या है, गुलाब है। तो ये गलत है, सभी गुलाब लाल भले ही है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है। तो दूसरा वाला क्या होगा, इसका गलत होगा, लेकिन पहला वाला इसका सही होगा कि कुछ लाल क्या है, पेंट है। तो कौन सही हो गया, केवल एक, निष्कर्ष केवल एक सही हो गया। तो अब निष्कर्ष केवल एक जिसमें दे रहा है उसको सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कि बी क्या है, इसका सही है। देखिए केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है, तो सही हो गया ऑप्शन नंबर इसका बी। तो आप इस वीडियो को रोक करके अब यहाँ से फिगर को नोट करके और फिर से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सही हो गया, केवल निष्कर्ष एक। तो देखिए ये सही है, केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 123 में। तो 123 के प्रश्न में देखिए कह रहा है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, देखिए दो नाम है, दीप्ति इसको डी लिख देंगे हम लोग और मोहन को लिख देंगे एम। तो दीप्ति और कौन हो गया, मोहन हो गया, दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। तो दीप्ति का स्थान जो है बाईं ओर से 14वां है और मोहन का स्थान दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से क्या है, 9वां है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए हम इसको नीचे में खींच दे रहे हैं। तो देखिए इसको मिलाते हैं कि दीप्ति का स्थान क्या है, बाईं ओर से 14वां है। तो बायां इधर से होगा, आपके हाथ के अनुसार दायां बायां होगा। तो बाईं ओर से 14वां, इधर से एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया दीप्ति का। तो इसको बना दिए दीप्ति के लिए। तो दीप्ति का स्थान जो है बाईं ओर से क्या है, 14वां है, तो 14 लिख दिए। और कह रहा है कि मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां है। तो मोहन को आप इधर से मिलाइए, मोहन का स्थान क्या है, दाईं ओर से 9वां है। तो इसको आप ले जाइए यहाँ। तो ये हो गया दाईं ओर से 9वां, तो ये हो गया ये मोहन और ये हो गया 9वां और ये दाईं ओर से, और कौन है, ये मोहन है। ठीक है, आप दोनों को लिख दिए। आप कह रहा है यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी दीप्ति को आप, मोहन को यहाँ ले आइए और दीप्ति को ले जाइए यहाँ। तो ये क्या हो रहा है, स्थान इन लोग बदल लिया। तो बदलने के बाद क्या होता है कि मोहन दाईं ओर से 21वां हो जाता है, यानी मोहन अब जो है इधर से कितना हो गया, ये 21वां हो गया। तो अब इसको अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो गया, ये हो गया 21वां, कितना हो गया, 21वां हो गया। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा कि देखिए ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ कर कितना था, 9 था, और यही पॉइंट जो है यहाँ पर आने के बाद कितना हो गया, 21 हो गया। तो 9 के बाद इसके बीच में कितना विद्यार्थी है ये आपको समझना है, इसके बीच में कितना बच्चे हैं ये आपको दिखना है। तो 9 से आप आगे बढ़िए, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितना हो रहा है,
11 हो रहा है। कितना विद्यार्थी हो रहा है इसके बीच में? 11। इसके बीच का कितना हो गया? 11 हो गया। कहे कि 11 और इधर का 9 हो गया, तो 9 और 11 कितना हो गया? 20, और उसके बाद है ये 21। तो 20 का कितना निकल गया? 11 निकल गया। तो आप कहता है आप बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या हो गया? तो बाईं ओर से दीप्ति ये है, तो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान अब है, तो बाईं ओर से दीप्ति को मिलाइए तो ये कितना हो रहा था इसमें? ये तो 14 हो गया पहले से, है ना। बाईं ओर से दीप्ति मतलब इधर से मिलाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको दीप्ति को मिलाएंगे इधर से। देखिए ये यही हो गया बाईं ओर से, लेफ्ट से दीप्ति का स्थान वर्तमान समय में। तो ये जब यहाँ से यहाँ था तो कितना था? 14 था। तो 14 में जोड़ दीजिए 11, तो 14 में जोड़िए 11, कितना होगा? कितना हो गया? ये 25 हो गया। तो यहाँ तक हो गया 25, लेकिन इसके बाद है ये 25 में एक और जोड़िए, कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा इसका? 26। तो एक आंसर हो गया इसका 26, यानी बाईं ओर से दीप्ति का स्थान कितना हो गया? 26 हो गया। तो अब आपको दिख रहा हो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि पहला 26 इसी में दिया है। और एक और प्रश्न है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितना है जोड़ लीजिए इसमें। तो यहाँ तक हो गया 11, देखिएगा फिगर में थोड़ा, यहाँ तक 14 हो गया, तो 14 यहाँ तक, और बीच में हो गया 11, तो 11, और यहाँ तक कितना हो गया? इस साइड से जोड़िए अगर यहाँ तक, तो यहाँ हो गया 9, तो इसको जोड़िए, तो 9 1 10 4 14, 1 2 1 3, यानी कितना हो गया? 34 हो गया। तो 26 और 34, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है, 26 और 34 होगा। तो आप इस प्रश्न को पढ़ करके और इसको समझ करके और इस डायग्राम को, इस फिगर को आप अपने कॉपी में बना करके आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, तो जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और चौथा असंगत है, यानी 3 वो समान होगा, चौथा क्या होगा? असंगत होगा। तो असंगत समूह अक्षर का पहचान करना है। तो देखिए इसमें क्या है। ए से लिखा है, ए से आइए सी के पास, तो +1 हो रहा है, और सी से आइए बी के पास, तो -1 हो रहा है, और बी से आइए डी के पास, तो फिर +1 हो रहा है। तो अब आई के बाद जाइए के में, तो यहाँ पर +1 होना चाहिए, आई जे के सही है। तो के के बाद के, तो इसमें क्या होगा? -1 होना चाहिए। दूसरा में क्या होना चाहिए? देखिए इसमें क्या है, पहले लिया है +1, फिर लिया है -1, और फिर लिया है +1 पहले वाले में। तो यहाँ देखते हैं दूसरा में सही है। तो आई से हो गया के, तो +1 सही है। फिर के से हो गया जे, तो -1 ये भी हो गया, ये भी सही है। और जे से हो गया एल, तो ये भी सही है, +1, यानी जैसा ए है वैसा बी है। आगे बढ़ते हैं, भिन्न पकड़ना है। तो ई से हो गया जे, ई से हो गया जी, तो ई एफ जी +1 सही है। और जी से हो गया एफ, तो एफ जी ये भी -1 सही है। और एफ जी एच ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है? तीनों आपस में मिल रहा है। अब आइए किसमें? डी वाले में, तो ये क्या होगा? भिन्न होगा, क्योंकि तीनों मिल गया है। तो एम से हो गया एन, चलिए +1 हो गया। एन से हो गया पी, तो एन से हो गया पी, तो क्या ये +1 है? एन ओ पी, ये तो +2 हो गया, ये क्या हो गया? +2 हो गया। तो इसमें क्या है? डी वाला क्या है? इससे भिन्न है, यानी सब में ये रूल फॉलो कर रहा है कि +1 -1 फिर +1, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसका कोई फॉलो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। कह रहा है कि उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा। तो 97 से लिखा है 86, 97 से कितना लिखा है? 86, तो 97 86 कितना हो गया? तो ये अगर देखा जाए तो 97 86 हो गया, या फिर आगे अगर बढ़ा जाए तो 97, देखिए ये है 97 से आप ले जाइए किसमें? 101 में ले जाइए, इसके करीब का यही दिख रहा है। तो 97 से 101 कितना हो गया? 4 जोड़ दिया +4। 86 से आइए 89 में, कितना हो गया? +3। और फिर 101 से आइए कितना में? 107 में, तो हो गया +6।
आप देखिए 107 के बाद फिर क्या कीजिएगा, इसमें 107 से एक अल्टरनेट छोड़ कर आएगा यहाँ, तो 107 में फिर क्या जोड़ेगा, इसमें जोड़ेगा 8, का है कि 4 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तो फिर अभी जोड़ेगा कितना, 8 जोड़ेगा। तो 107 में 8 जोड़ा तो कितना होगा, 115 होगा। देखिए 115 यहाँ मिल रहा है, यानी लास्ट वाला हो गया 115। अब इसके पीछे वाला देखना है, तो यहाँ पर 115 वाला तो बस एक ही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लास्ट वाला बस 115 मिल रहा है, तो ऐसे बी ही सही होना चाहिए। अब तो कोई 115 का बचा नहीं। फिर से एक बार मिलाते हैं, 97 से लिख रहा है 101, कितना जोड़ रहा है, +4। 101 से लिख रहा है 107, कितना जोड़ रहा है, +6। चलिए ठीक है। अब एक अल्टरनेट करके यहाँ जोड़ेगा, तो पहले जोड़ा 4, फिर जोड़ा 6, तो फिर जोड़ेगा 8। तो 107 में 8 जोड़े तो कितना होगा, 115 होगा। तो एक तो पकड़ा गया कि 115 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका इस आधार पर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बाद वाला में 115 किसी का नहीं है। तो देखिए ऐसे इसको भी जोड़ लिया जाए। 96 से लिखा है 86 से 89, कितना जोड़ा है, 3। अब 89 से देखिए कितना जोड़ेगा, इसमें अल्टरनेट करके चल रहा है ना, तो बस एक ही तो पकड़ा है, इसमें कोई गैप पकड़ाया नहीं है। तो 89 के बाद इसमें 5 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, 5, क्या कि 89 एक 90 और 4 94 हो रहा है। तो 3 के बाद आ गया कौन, 5 आ गया, तो इसलिए कौन हो गया, इसमें 94 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले अंकों में विषम संख्या को जोड़ रहा है 3 से शुरू करके, और नीचे वाले अंकों में सम संख्या को जोड़ रहा है 4 से शुरू करके। तो लगातार आगे बढ़ने के बाद पहला होगा 94 और दूसरा होगा 115, दोनों मिल रहा है। तो अब इसी क्वेश्चन को आप फ्रेश करके अपने कॉपी में बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126। आपको ये एग्जाम में कई बार देखने को मिल सकता है, यानी विभिन्न तरह के एग्जाम में ये कई बार देखा गया है। तो देखिए इसको हम अलग करके एक को समझते हैं। देखिए बीच में 1 2 3 लाइन है, तो आप 3 लाइन को पहले खींच लीजिए, इसमें 1 2 और 3 लाइन हो गया। अब क्या है, तीनों कॉर्नर पर इसी टाइप का, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो तीनों कॉर्नर पर हम क्या करेंगे, इसमें तीनों कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर जितना निकलेगा वही तीनों कॉर्नर पर होगा, तो तिगुना कर देंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न में जब त्रिभुज गिनना हो तो इसके लिए आप लंबा करके नहीं जोड़िए। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको जोड़ लीजिए, कितना बॉक्स इसमें बन रहा है, कितना त्रिभुज बन रहा है। तो 1 2 3 4 बन रहा है। अब इसको आप क्या कीजिए, 4 + 3 + 2 + 1 सबको जोड़ लीजिए। तो 4 3 7 और 2 9 1 10, यानी 1 में कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप समझ रहे हो कैसे इसमें जोड़े हैं। तो 10 यहाँ भी हो गया, 10 नीचे भी हो गया, 10 दाएं साइड में हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 10 10 20 और 10 30। और बीच में जो एक और बच रहा है ये वाला, तो एक अलग से है, क्या है ये, एक अलग से होगा, तो एक इसको जोड़ेंगे। और एक और जो पूरा चारों ओर से बच रहा है बड़ा सा, तो ये भी एक होगा, तो एक और बढ़ेगा। तो 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया। तो अब 32 वाला ऑप्शन कौन है, डी है। 32 का ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और समझ रहे हो कैसे बना है, तीनों कॉर्नर पर इस टाइप का एक एक बना हुआ है, तो 10 के हिसाब से 30 हो गया। और बीच में एक जो बना हुआ है वो हो गया 31, और एक बड़ा सा सब मिला जुला करके, है ना, बड़ा सा पूरा बाहर से बन रहा है ना, इसका नाम लिख दिया जाए अगर ए बी और सी, देखिए बड़ा सा, तो एक हो जाएगा। तो ये हो गया 30 एक 31 और एक 32। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि कितना हो गया, 32 हो गया। तो आप इसी को नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही अगर ऐसे गिना जाए अलग अलग करके तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब आइए 127 में, तो 5 से लिख रहा है 10, तो 5 से लिख रहा है 10 तो कितना जोड़ रहा है, +5। और 10 से लिख रहा है 17, कितना जोड़ रहा है, +7। और 17 से लिख रहा है 26, तो कितना जोड़ रहा है, +9। तो देखिए 5 2 7 2 9, तो आप कितना जोड़ना चाहिए, 11, 11 जोड़ दीजिए। तो 6 1 7 और 2 1 3, कितना हो गया, 37। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 37 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 128 में। तो 128 में कह रहा है कि 4 शब्द युग्म दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, 3 को मिल रहा है। तो आपको चुनना है कि इसमें असमान कौन है या संगत कौन है। तो देखिए क्या है, लिख रहा है कि हैंड का ग्लोब, हैंड का क्या लिख रहा है, ग्लोब है, यानी हाथ में पहनने वाला है ये। और गिफ्ट का है गिफ्ट बार, गिफ्ट रैप। तो क्या है ये भी इसको एक तरह से मतलब कहिए कि ऊपर से कवर लगाने वाला ही है। और हेड का कैप है, ये भी पहनने वाला है, लेकिन पेपर का नोट ये पहनने वाला नहीं है, क्या है, लिखने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सबसे अलग है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 129 में। देखिए 129 का प्रश्न क्या है। तो 129 के प्रश्न में नीचे दी गई आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा हो। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लैक का उल्टा क्या इसमें होगा, यानी जिधर ब्लैक होगा उसका अपोजिट में क्या होगा। तो अब हम लोग इसमें सर्च करेंगे कि ब्लैक कहाँ कहाँ है। इसको बनाने का कई नियम है, यानी कई अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनता है, लेकिन देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट लागू होगा उसी को लागू करेंगे। तो ब्लैक इसमें यानी काला कहाँ है, तो देखिए इसमें काला एक दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है काला, और काला कहाँ है, काला एक दिख रहा है यहाँ भी। तो काला के साथ कौन है, नीला पीला है। तो अगर नीला पीला और कहीं मिल जाए तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। काला के साथ जो नीला पीला दिख रहा है या काला के साथ गुलाबी पीला, तो काला के साथ जो नीला पीला या तो फिर गुलाबी पीला जो है दिख रहा है, ये 2 में और 3 में, तो इसमें अगर जो काला को छोड़ने के बाद जो मतलब रंग है वो अगर कहीं पर मिल जाता है तो उसको बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। तो काला के साथ कौन है, नीला पीला। तो नीला पीला देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। नीला पीला किसमें, नीला पीला तो किसी में नहीं है, यहाँ देखिए नीला पीला, ये क्या है नीला पीला, और काला के साथ यहाँ भी है नीला पीला। तो ये बड़ा आसान है। तो अब क्या बच गया नारंगी, और यहाँ बच गया काला। तो ये डायरेक्ट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। देखिए ये एकदम यूनिक ट्रिक है, अब इसको हर जगह पर लागू कर सकते हैं अगर इस टाइप का स्थिति बनता हो। तो पीला और नीला, यहाँ भी पीला और नीला कट गया, बच गया काला और नारंगी। तो इसका मतलब है कि काला का अपोजिट कौन होगा, नारंगी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, काला का अपोजिट नारंगी। तो बस ये क्लियर हो गया। ऐसे ये नियम जो हर जगह लागू नहीं होता है, और ना कोई एक नियम है जो हर जगह लागू होता है। तो इसके लिए आपको 3-4 टाइप के प्रश्न को सीखना होगा, और जिस प्रश्न को सीख करके आप सारे प्रश्नों को इसमें हल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से इसको जो है रीजनिंग वाले टॉपिक में इसको जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। तो यहां पर दिया 69 को लिखा है 55। तो देखिए इसको कैसे लिखा है, इसमें बहुत आइडिया लगाया है ये। इसको आप क्या कीजिए, 6 गुने 9 कीजिए। 69 को क्या कीजिए, 6 गुने 9 कीजिए, और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 6 नंबर 54 और 1 55, तो हो गया 55। अब इसमें आइए, तो इसमें क्या है कि आप 6 गुना 2 कीजिए, 6 दूनी 12 और 1 हो गया 13। तो अब इसके बाद इसको लिखना है, तो इसी से बनेगा ये। तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कितना होगा, 4 होगा। ऐसे इसमें अगला होना चाहिए, क्योंकि दो का पेयर चल रहा है। जैसे ये दोनों का अलग हो गया, ये दोनों का अलग हो गया, तो अगला दोनों का होना चाहिए, लेकिन अगला इसमें है ही नहीं। तो इसलिए इसी से रिलेट करके हम लोग अगले को निकाल लिए हैं, और वही इसका ऑप्शन जो है सही भी हो रहा, ऑप्शन नंबर ए यानी 4। अब आगे क्वेश्चन नंबर 131 है, जो बहुत इजी प्रश्न है, बस थोड़ा समझना इसमें। कह रहा है ए का अर्थ क्या हो, प्लस हो। तो जहां ए है वहां प्लस कर दीजिए, तो ए को कर देते हैं प्लस। और एस का अर्थ माइनस है, तो एस के जगह पर ये माइनस कर दीजिए। और एम का अर्थ गुना है, तो देखिए एम यहां है, जिसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, एम का गुना। और यहां भी एस है, तो फिर से इसको माइनस कर दीजिए। और एफ का अर्थ क्या, अच्छा डी का अर्थ भाग है, तो डी देखिए यहां है, तो डी का अर्थ क्या कर देना है, इसमें भाग कर देना है। डी का अर्थ हो गया भाग। तो डी में लगाइए भाग, तो यहां पर भाग होगा। और एफ का क्या होगा, एफ का होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 131 में हमें कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि यहां पर 3 लेटर को एक साथ ले लिया है, एफ डी और बी, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। एफ का अलग है, और डी का अलग है डिवाइड, और बी का अलग है। तो इसलिए इसमें कुछ डाउट है, हम इसको देखने के बाद आपको फिर से बता देंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा हम इसको फिर से जांच करके और इसको कंफर्म करके आपको बता देंगे क्वेश्चन नंबर 131 को, क्योंकि 2-3 चीज एक ही जगह है, इसको ध्यान से देखना होगा थोड़ा। 132 में, 132 में कह रहा है यदि ए एम बी आर, एम्बर को लिखा था 27, ब्राउन को 14, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है, सबका जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ दिया। जैसे ए का कितना होता है 1, और एम का कितना होता है 13, और बी का कितना होता है 2,
और ई का कितना होता है 5, और एक और बचेगा कौन आर, तो आर का कितना होता है, तो आर का होता है 18, आर का होता है 18, और सबको जोड़िए तो कितना आएगा 27 आएगा। देखिए इसी को 27 यहाँ लिख दिया है, यही 27 यहाँ लिखा हुआ है। और फिर से ब्राउन को जोड़े तो सही होगा, जोड़ने के बाद 14 आएगा। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला याद करवाए होंगे। फार्मूला क्या, एक ट्रिक है कि आप एक ई ज्योति को याद रखिए, ई ज्योति को, है ना, ई ज्योति। देखिए ई ज्योति, देखिए तो आप इसको ध्यान रख करके बना सकते हैं। ऐसे इसका याद करने के लिए हम आपको बताए होंगे कि ई ज्योति के हिसाब से आप इसको 5-5 के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो आपका इसमें भी अगर कमेंट हुआ तो इस चैप्टर को भी हम लेकर के आएंगे, इसमें बड़ा विस्तार से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ग्रीन है, तो ग्रीन को सबको जोड़ दिए प्लेस वैल्यू, तो ग्रीन में जी का कितना होता है 7 होता है, और आर का कितना होता है, तो आर का होता है 18, और डबल ई है तो एक ई का होता है 5, तो दो ई का कितना हो गया 10, और एन का कितना होता है 14। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ने के बाद आएगा, देखिए 8 7 15 और 4 19, और 1 2 3 और 1 4, तो कितना हो गया 49 हो गया। गलत हो रहा है इसमें लग रहा है, 8 7 15 4 19, तो 1 2 3 1 4 तो हो रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई 49 है नहीं, तो इसलिए इसको जरा फिर से जोड़ते हैं। तो इसमें अगर जोड़ कर देखा जाए, देखिए थोड़ा सा इसमें एक कार्य और किया है जो हम लोग इसको चूक गए। अंबर में जैसे इसको जोड़ने के बाद आ रहा था 27, कितना आ रहा था, जोड़ने के बाद नहीं इसमें 27 लिख रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद इसका आ रहा है 39। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 39 आ रहा है, और इसको लिख रहा है 9 या 27। देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है, जैसे ऐड करने के बाद 39 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिख रहा है 27। तो हम इसको देख रहे हैं कि ऐड करके ही लिख रहा है, तो बस वहां तक पहुंच रहा था करीब का, इसलिए हम बोल दिए। लेकिन यहाँ पर है क्या कि जोड़ने के बाद 39 आ रहा है, 9 से 27 लिख रहा है, और ब्राउन में अगर जो है तो आएगा 14, 72 आएगा, कितना आएगा 72, तो इसको लिख रहा है 7 दूना 14। और ग्रीन में जोड़े तो कितना आ रहा था, तो इसका आ रहा था 49, ग्रीन वाले में कितना आ रहा था 49, तो 49 ना होकर के 9 चौका 36 होगा। तो देखिए ये इसका क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही उत्तर है, कितना होगा 36 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरा अलग से लिख करके और विस्तार से समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 133 में आइए, तो 133 का प्रश्न है। तो देखिए इसमें आप यहां से नीचे बढ़िए इस पे, तो 14 और 10 को जोड़िए कितना होगा 24, और 24 में से घटा लीजिए किसको 8 को, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो बाकी वही रूल है कि 12 8 20, और 20 में 6 गया 14, 10 से 16 में 4 गया 12, 8 4 12 में से 2 गया 10। देखिए यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है 16। अब 134 है, यहां पर एक दर्पण छवि का चयन करने के लिए कह रहे हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो दाएं साइड में वो सबसे पहले आ जाएगा बाएं साइड में। तो यहाँ पर ये परसेंटेज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज होना चाहिए कहाँ बाएं साइड में। तो ना ऑप्शन ए में बाएं साइड में है, ना सी में है, और ना डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है केवल सही है। परसेंटेज के बाद आएगा ई, और देखिए उल्टा घूम जाएगा इस साइड का, देखिए सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। तो 135 का प्रश्न जो हम तुरंत अभी आपको बताए थे, तो उसी टाइप से जरा इसको बना करके आप देखिएगा, और अगर नहीं बने तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बता देंगे। क्योंकि एक टॉपिक ज़्यादा बनाते हुए इसमें आपको भी सीखने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा, आप इसको बस ऐसे ही देखते रह जाइएगा। तो जरूरी है कि आप भी इसमें कुछ कोशिश कीजिए। तो 135 के जैसे हम तुरंत बताए थे, लाल पीला करके जो था, तो आप उसे मिलाकर इसको बना सकते हो। अगर नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, 135 का हम जरूर बता देंगे। अब आइए 136 में। तो कह रहा है कि जिस प्रकार पहला का संबंध दूसरे से है, तो कुत्ता का संबंध है रक्षा से, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, तो कुत्ता क्या करता है रक्षा करता है, उसे घोड़ा क्या करता है, तो घोड़ा सवारी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है सवारी। अब आगे बढ़िए 137 में।
अब लिख रहा है कि महाराजा को ZNUNENWN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैन ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे इसमें कैसे लिखा है ये। तो एम से क्या लिखा है, एम से लिखा है जेड लिखा है, एम से कितना लिखा है जेड। देखिए यहां पर एम है ना इसका, तो एम से लिख रहा है कितना जेड लिख रहा है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो एम क्या है, MNO यानी एम का कितना है 13 नंबर पर है, कितना है ये 13। एम का कितना नंबर है 13 और जेड का नंबर कितना है 26 है, जेड का कितना है 26। तो एम का है 13 और जेड का है 26, तो इसका मतलब है कि इसमें 13 क्या किया है ऐड किया है, और सारे प्रश्नों में बस यही किया हुआ है, यानी सारे इसमें लेटर में। जैसे ए का कितना होता है, ए का होता है एक, ए का कितना होता है एक होता है, और यहाँ पर लिखा है एन, तो अब इसमें आप जोड़ दीजिए 13, तो 13 और 1 14, तो देखिए 14 किसका है एन का है, तो देखिए यहाँ पर एन लिखा है। उसी टाइप से आगे भी है, जैसे और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आर है तो आर का कितना होता है, तो आर का होता है कितना, तो आर वहां पर अगर मिलाइए तो आर में अगर 13 जोड़ दिया जाए तो आएगा इसमें कौन ई आएगा, कौन आएगा ई आएगा। तो इसमें आप ई वाले ऑप्शन में ई तो सबका सही है, और ए में 13 जोड़े तो एन आएगा, तो ई के बाद आएगा कौन एन। तो देखिए तो पहले हो गया ई और ई के बाद आ गया एन। अब इसको जोड़ करके देखिएगा, और आई में जोड़िए तो आएगा भी, तो ई एन भी देखिए बहुत सारे मिल रहा है, ई एन भी तो केवल ए और बी में मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब आइए एन में, तो एन को जोड़ने के बाद 13 जोड़िए तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ई एन भी ए भी दोनों मिल रहा है। अब आइए डी में, तो डी में 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू, तो क्यू वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए तो यहाँ से बी हो रहा है, इसका पकड़ में आ रहा है कि कितना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप इसको खुद से लिख करके और सारे जो लेटर है उसमें 13 प्लस करके और अगला लिख दीजिएगा, है ना। तो यही आपको आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है बन जाएगा किससे, महाराजा से बन जाएगा। अब आते हैं 137 के बाद 138 में। तो 138 का प्रश्न है कि सूचीबद्ध है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, तो 3 किसी तरह से समान है लेकिन एक बार संगत है, इसी को पहचानना है। तो देखिए है क्या इसमें, 9 का क्यू कितना होता है, तो 9 का क्यू होता है 729, तो लिखा है इसमें 6 का क्यू 216, 7 का क्यू कितना होता है 343, लेकिन यहाँ पर 27 लिख दिया, इसलिए क्या है ये अलग है, यानी सारे अंकों का क्यू करके यहाँ लिखा गया है। 9 का क्यू 729, इसी टाइप से। 139 है इसमें, फिर से दर्पण प्रतिबिंब, तो उल्टा हो जाएगा, तो पहले वाई होगा। देखिए वाई किसमें मिला, ए में भी है, बी में भी और डी में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं एच, तो एच तो होना चाहिए इसके बाद, नहीं वो एच इस साइड से होगा ना, इधर से होता है दाएं साइड से, तो इधर से चलेगा इस साइड तक। तो उसके बाद आर, तो आर इसमें देखिए इसमें भी है, इसी टाइप का होगा आर, है ना, ये घूम जाएगा ऐसे। तो ए बी डी तीनों में मिल रहा है। और उसके बाद एल, तो एल देखिए ए में भी है और बी में भी है और डी में भी है, लेकिन डी में नहीं है, डी में आ गया है ए। इसमें क्या है कि एल जो है तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा नंबर पर यहाँ क्या है एल है, यहाँ भी एल है लेकिन डी में एल नहीं है। उसके बाद ए है, तो यहाँ पर ए नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो रहा है सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका गलत हो गया। तो 39 का कौन हो गया, बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आई 140 में, तो 140 का है क्या किया है, ACCESS, इसको लिखा है 13 35 19 19। आप पूछता है इसमें कि उसी कूट भाषा में EXCELLENC एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए का नंबरिंग कितना होता है, ए का होता है 1 और सी का होता है 3, तो डायरेक्ट इसमें वही किया है, क्या किया है बस नंबरिंग को ही बगल में लिख दिया है। तो अब आप मिला लीजिए इसमें नंबरिंग का, तो ई का कितना होता है, तो ई का होता है 5, तो 5 हो गया। ऑप्शन मिलाते चलें, जहां से ये हट जाएगा वहां से मिला छोड़ देंगे इसको, और बच गया एक्स, तो एक्स का कितना होता है 24, तो 5 के बाद 24 देखिए कहाँ मिल रहा है। और सी का होता है 3, तो सी का 3, और फिर ई का, तो फिर इसका 5, तो 5 24 3 5, तो देखिए 5 24 3 5 सब में मिल रहा है अभी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में और डी में नहीं मिल रहा है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 का हो गया है, तो 1 2 3 4 का आइए एल में, तो एल का नंबरिंग कितना होता है, तो एल का नंबरिंग होता है 12, तो डबल 12 होना चाहिए, तो डबल 12 कहाँ दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए 5 24 3 5 12 12, बस यहीं तक मिलाए हैं।
5 24 3 5, देखिए उसके बाद 14 14 है। तो बस इतना ही से पता चल रहा है कि ये क्या है, इसमें सही है, तो हम लोग आगे उसको नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा, क्योंकि आंसर इसका वही होगा। अब 41 में कह रहा है फिर से मिलाना है कि अगला इसमें क्या होगा। तो देखिए जेड से क्या लिखा है, जेड से आप आइए वाई के पास, तो वाई जेड तो -1 दिख रहा होगा, -1, और फिर देखिए वाई से एक्स तो फिर -1, तो ऐसे ही -1 किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, भी से करेंगे -1, तो कितना होगा, तो यू भी होना चाहिए, यानी यू, तो यू इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में है। तो चलिए तो हो गया कि चारों में से अभी कोई हटा नहीं है। और फिर ए से लिखा है बी, यानी अगला लिखा है, देखिए बी से सी लिखा है, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ई है, तो ई से होगा एफ, तो ई से एफ वाला ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। तो यहाँ पर आकृति दिया है कि जैसा परिवर्तन यहाँ दिख रहा है वैसे ही परिवर्तन आपको यहाँ करके बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका कौन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 7 से हो गया कितना, 6 हो गया है। ऐसे ही इसमें दिया है 4, इसका मतलब है कि इसके पहले कितना मान होना चाहिए, 5 वाला, तो 5 वाला बस ऑप्शन केवल ए में है ही है। देखिए इसका इसी टाइप का ये भी है, और देखिए इसके जैसा ही मिल रहा है फिर, है ना, तो इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि 5 से हो जा रहा है 4। अब 43 में, ये तो इसका 43 में है, यानी 43 में 6 से लिख रहा है 18, तो 6 में जोड़ दिए कितना, 12 जोड़िए, तो 12 6 18, 18 में कितना जोड़िए, 14 जोड़िए, तो 14 18 32, और फिर इसमें कितना जोड़िए, 16 जोड़िए, तो आप कितना जोड़िएगा, 18 जोड़िएगा, तो 50 में 18 जोड़िए कितना आएगा, 60, यानी 68, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 68 होगा। तो 12 14 16 18। अब क्वेश्चन नंबर 144 में आइए, तो 144 का है कि 19 से लिखा है 29, तो 19 से 29 में क्या किया है, तो 19 से आप आइए, 19 से आइए 59 में, देखिए यहाँ इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसमें कितना जोड़ा है, 40 जोड़ दिया है, कितना जोड़ा है 40, और 29 से आइए 79 में, तो इसमें कितना जोड़ा है, 50 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 50, क्या कि 50 79 हो रहा है, हाँ सही है। अब उसके बाद अगला जो है एक अल्टरनेट करके चलेगा, तो इससे आएगा फिर अगला में, तो इससे आएगा तो कितना जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा इसका 30, कितना जोड़ेगा 30 जोड़ेगा, क्योंकि 59 में 30 जोड़ा है तो कितना आएगा, तो 59 में अगर 30 जोड़ा जाए तो इसमें तो मिलेगा नहीं, लेकिन 30 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 89 होगा, तो 89 तो ऑप्शन मिल ही रहा है, हाँ, तो 30 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, इसका 89 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 89। अब आइए 45 में, यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, टिड्डा जो है कीट है, तो ये लकड़बग्घा क्या है, तो लकड़बग्घा क्या है, स्तनपायी है, लकड़बग्घा क्या है, स्तनपायी है, तो ये होगा स्तनपायी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब दिए गए विकल्पों में से बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है कौन, तो भाला, फिर कैटापुल्ट, पिस्टल, राइफल, तो ये सब क्या है, ये सब हथियार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्या है, सब हथियार है। अब आइए 47 में, तो 47 का प्रश्न है कि अगला जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले आप एक से समझिए दो में क्या है, तो एक से दो में क्या है, तो देखिए ये वाला जो चिन्ह है इसका एरो का, ये पूरा 90 डिग्री घूम करके और नीचे आ गया है, 90 डिग्री घूम कर, 90 नहीं 180 बोलिए इसको, है ना, पूरा राउंड हो करके ऊपर से आ गया है नीचे, है ना, पूरा क्या किया, अपना डायरेक्शन जो है ऊपर से एकदम नीचे ला लिया है यहाँ, तो ऐसा हो गया है। अब ये क्या है, इधर है, तो फिर डायरेक्शन ये जब बदलेगा तो इधर पहुंच जाएगा, तो इस टाइप का होना चाहिए इसका, है ना, इधर से एरो, तो देखिए कहाँ है ये, तो बस ये है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में या तो फिर ऑप्शन नंबर डी में। तो फिर जरा आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए इसमें क्या है कि ये जो लिया है ये वाला जो है, देखिए फिर थोड़ा सा इसको हम हटा करके देखते हैं, तो इसका जो है एरो का चिन्ह इधर होना चाहिए इस साइड से, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से निकलेगा ये, लेकिन ये देखिएगा कि अंदर में जो वर्ग बन रहा है उसी में से ही निकला है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ कि ये जो दिख रहा है ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन वाला ये, तो क्या ये वर्ग में से निकला हुआ, देखिए ये अंदर में वृत्त है, इसका अंदर में क्या है, वृत्त है, जबकि वृत्त के अंदर में वर्ग था, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ग के अंदर में वृत्त है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्या है इसमें, वृत्त के अंदर में वर्ग है, तो जैसा परिवर्तन इससे यहाँ हो रहा है वैसे ही परिवर्तन इससे यहाँ किसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें हो रहा है, डी में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 148 में,
कह रहा है कि अब इसमें संबंध दिखाना है, तो किसका, कि संचार, टेलीफोन और पत्र का, इसमें कौन सा संबंध है। तो टेलीफोन और पत्र क्या है, संचार का ही माध्यम है, तो संचार के अंदर ही दोनों को रख दीजिए, तो एक बना लीजिए संचार का, उसी में टेलीफोन और उसी में पत्र। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है, संचार, टेलीफोन, पत्र। अब क्वेश्चन नंबर 148 के बाद 149 में आइए। तो देखिए 149 का है कि नीचे 4 खेल दिया गया है, 4 खेल ने 4 ऑप्शन दिया गया है, खेल दिए गए हैं जिसमें खेल सही ऑप्शन है, और जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि चौथा क्या है, असंगत है। तो असंगत वाले को आपको पहचानना है। इसमें क्या है कि डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, ये सब क्या है, खेल में प्रयोग होने वाला एक शब्द है ना, लेकिन गोल्फ क्या है, एक खेल का नाम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे अलग है कि गोल्फ क्या है, एक खेल है, लेकिन बाकी सब क्या है, उसमें प्रयोग होने वाला एक शब्द है, यानी उसका एक भाषा है। अब क्वेश्चन नंबर 150। 150 में आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से इसमें लाइन खींच दिया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको अभी तुरंत हम बताए थे कि इस टाइप के प्रश्न में देखिए ये वाला, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 लाइन है। तो अभी जब 4 लाइन हम लोग खींचे थे, 4 नहीं 3 लाइन है ना, कहीं कि 4 बॉक्स वाला ही बन रहा है, जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 है लेकिन लाइन इसका 3 है। तो इसमें कितना होगा, तो इसमें 10 हो रहा था, तो 10 इसका ऊपर होगा, है ना, और 10 क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 होगा इसका, और फिर जब यहाँ तक ही आएगा तो फिर 10 होगा, है ना, और जब नीचे तक आएगा तो फिर 10 होगा। तो 3 बार इसका ये जो दिख रहा है इसका ये वाला पोर्शन, ये तीनों बार में क्लियर होगा। देखिए तो यहाँ से इधर का 10, फिर यहाँ से इधर का 10, और फिर यहाँ से पूरा नीचे तक 10, तो 10 10 10 कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन 30 अभी सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक जो है पूरा, इसमें पूरा बड़ा वाला शामिल होगा, तो उसमें एक बढ़ेगा 31, और एक जो है कहाँ शामिल होगा, तो एक इसमें शामिल होगा डबल का। एक कौन शामिल होगा, इसका डबल का होगा, लेकिन इसमें डबल का तो शामिल कर ही लिए हम लोग। देखिए थोड़ा सा फिर से इसमें गलत हो रहा है, आप एक बार जरा फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4, इसको गिने थे कैसे कि 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो रहा था, 10 हो रहा था। तो 10 इसका ऊपर का यहाँ तक, और फिर 10 यहाँ तक, और फिर 10 यहाँ तक, है ना। तो बस इसमें 30 होगा देखिए, और बाकी इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जितना इसमें आपको अगर लग रहा हो कि बड़ा का, जैसे हमको भी लग रहा था अभी कि एक बड़ा वाला शामिल होगा, लेकिन बड़ा वाला ही शामिल करके ना नीचे वाला में लिया गया होगा। इसलिए क्या है, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना होना चाहिए, बस 30 ही होना चाहिए, और बाकी इसमें सारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका क्या है, सही उत्तर है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के और 150 तक टोटल कंप्लीट किए हैं, जहां रीजनिंग का ही प्रश्न था। और रीजनिंग के किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में, तो उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को जरूर अलग से कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारा है। जिस टॉपिक में आपको डाउट होगा उसे करके इसको कंप्लीट करते चलेंगे। और इसमें आपका कार्य है कि आप इसको लिख करके, और नोट कॉपी में भी आप इसको कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको कुछ जो ट्रिक लगता है उसको आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और या तो इसको बनाने के लिए आप रफ कॉपी में लिख करके और उसको सोल्व कीजिए। तो बस आपका इतना करने के बाद जो सेट पूरा कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस यही रह गया, अगला आएगा फिर इसका सेट नंबर 2। तब तक के लिए बाय।